हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका टॉपिक्स है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट का। इंस्ट्रूमेंटेशन और मेजरमेंट में भी आपका जो टॉपिक्स है उसका नेम है स्टूडेंट मेजरमेंट ऑफ आर एल एंड सी। मतलब आर और एल और सी को मेजरमेंट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे। तो आपका जैसे आर है तो आर का मेजरमेंट करने के लिए किसका यूज करेंगे। जैसे लो रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करना है, यदि मीडियम रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करना है, हाई रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करना है, तो हम किसके द्वारा हम लोग हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस और मीडियम रेजिस्टेंस का क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। जैसे आपका एल मतलब इंडक्टेंस का कैसे मेजर करेंगे, किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम लोग मेजर करेंगे, किस ब्रिज के द्वारा मेजरमेंट करेंगे। यदि क्यू ऑफ द क्वाइल लो रहे तब उसका इंडक्टेंस को कैसे मेजर करेंगे। क्यू ऑफ द क्वाइल यदि मीडियम रहे तब इंडक्टेंस का मेजरमेंट कैसे करेंगे। क्यू ऑफ द क्वाइल यदि हाई रहे तब इंडक्टेंस का मेजरमेंट कैसे करेंगे। और कैपेसिटर का मेजरमेंट किस ब्रिज के द्वारा करेंगे। तो ये आपका एसएससी जेई में यहाँ से क्वेश्चन 2 नंबर या 1 नंबर का आने की संभावना 110% स्टूडेंट है। एसएससी जेई में इससे आपका क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा 2 नंबर और 1 नंबर का। 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी जेई में, हर बार पूछा गया है और इस बार भी पूछेगा कि आप कैसे आर और एल और सी का कैसे मेजरमेंट करोगे। तो जैसे आप रेजिस्टेंस का हम पहले बता रहे हैं कि रेजिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे करोगे। तो रेजिस्टेंस को 3 भागों में बांटा गया है स्टूडेंट। एक होता आपका लो रेजिस्टेंस और एक होता आपका मीडियम रेजिस्टेंस और एक होता आपका हाई रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले देखते हैं कि लो रेजिस्टेंस को किस से द्वारा मेजर करेंगे, किस मेथड के द्वारा हम लोग मेजर करेंगे। यदि मीडियम रेजिस्टेंस का वैल्यू को मेजर करना है तो किसके द्वारा यूज करेंगे, और यदि हाई रेजिस्टेंस को मेजर करना है तो हम किसके द्वारा मेजर करेंगे। तो ये रेजिस्टेंस मेजर करने का 3 मेथड है आपका, लो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस और मीडियम रेजिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं हम सबसे पहले चलते हैं कि लो रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करने के लिए हम किस मेथड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले यू बताते हैं कि लो रेजिस्टेंस का मतलब उसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। तो लो रेजिस्टेंस में जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा 1 ओम से क्या होगा, कम होगा। मीडियम रेजिस्टेंस में जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा स्टूडेंट वो आपका क्या हो जाएगा, 1 ओम से ज्यादा होगा और 100 किलो ओम तक होगा। कहां तक होगा, 1 ओम से क्या होगा, 100 किलो ओम तक होगा। इसका मतलब है मीडियम रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो 1 ओम से लेके 100 किलो ओम तक होगा। और हाई रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा स्टूडेंट, ग्रेटर देन 100 किलो ओम होगा। तो यहाँ तक आपको याद रखना है कि यदि लो रेजिस्टेंस बोले तो उसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा। यदि मीडियम रेजिस्टेंस बोले तो उसका वैल्यू 1 ओम से 100 किलो ओम तक होगा। यदि हाई रेजिस्टेंस बोले तो उसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू होगा ग्रेटर देन 100 किलो ओम होगा। इसका मतलब स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं कि लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम किस मेथड का यूज करेंगे। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए आप किस मेथड का यूज करोगे। तो सबसे पहले लो रेजिस्टेंस का मेजर करने के लिए हम लोग 2 मेथड का यूज करेंगे। एक होगा पोटेंशियोमीटर मेथड, जिससे हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, लो रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। और एक होगा आपका केल्विन डबल ब्रिज मेथड। इसका मतलब है यदि आपसे पूछे कि लो रेजिस्टेंस का मेजरमेंट किससे करेंगे तो यही 2 मेथड में से एक मेथड आपका ऑप्शन में रहेगा, उसी मेथड को क्या करना है, टिक आउट करना है। उससे बात पूछेगा कि लो रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होता है, तो आपको बोलना है 1 ओम से यदि किसी भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू कम होगा 1 ओम से तो उसको बोलेंगे लो रेजिस्टेंस। तो लो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग 2 मेथड का यूज करेंगे। एक होगा पोटेंशियोमीटर मेथड और एक होगा आपका केल्विन डबल ब्रिज मेथड स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट दूसरा जो मेथड है आपका मीडियम रेजिस्टेंस। तो मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग 4-5 मेथड का यूज करेंगे, जिससे हम लोग मीडियम रेजिस्टेंस का वैल्यू को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि मीडियम रेंज रेजिस्टेंस का रेंज वैल्यू क्या होता है। तो 1 ओम से ज्यादा होगा और 100 किलो ओम से क्या होगा, कम होगा। इसी को बोलेंगे मीडियम रेंज रेजिस्टेंस। मतलब 1 ओम से ज्यादा होगा, 100 किलो ओम से कम होगा, उसको बोलेंगे मीडियम रेजिस्टेंस वैल्यू। तो इसको मेजर करने के लिए हम लोग पोटेंशियोमीटर, आमीटर मेथड का यूज करेंगे। एक होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मीडियम रेजिस्टेंस का वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो सबसे ज्यादा जो ऑप्शन पूछा जाता है कि मीडियम रेजिस्टेंस का मेजर करने के लिए किस का यूज करोगे, तो आपको बोला व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि ऑप्शन में यही ज्यादातर पूछा जाता है। एक होता ओम मीटर मेथड, एक होता कैरी फॉस्टर ब्रिज, एक होता स्लाइड वायर ब्रिज। इसका मतलब है मीडियम रेजिस्टेंस वैल्यू को मेजर करने का मेथड जो है वो वोल्ट मीटर, आमीटर मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड है, ओम मीटर मेथड है, कैरी फॉस्टर ब्रिज मेथड है, स्लाइड वायर ब्रिज मेथड है। इसका मतलब है मीडियम रेंज रेजिस्टेंस वैल्यू को मेजर करने का ये सब मेथड है। और अब रही मुद्दा कि हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट में हाई रेजिस्टेंस वैल्यू कितना होता है। तो 100 किलो ओम से यदि किसी भी
कि रेजिस्टेंस का वैल्यू 100 किलो ओम से ज्यादा होगा तो उसको बोलेंगे हाई रेजिस्टेंस। तो हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए सबसे जो पॉपुलर है मेगर है, मेगर से हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, हाई रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इंसुलेशन भी बोलते हैं। तो ये इसे समझना है कि पहला मेथड जो है लॉस ऑफ चार्ज मेथड है, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड है, मेगर है, मेगा ओम मेथड है। ये आपका हाई रेजिस्टेंस मेजर करने का ये 4 मेथड है। इसी 4 मेथड में से हम किसी एक मेथड का यूज करके हम लोग हाई रेजिस्टेंस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो आपसे पूछेगा कि हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए किसका यूज करेंगे, तो आपका ऑप्शन में यदि दिया जाएगा मेगर तो आपको मेगर में टिक आउट करना है। यदि डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड दिया जाए तो उसमें भी टिक आउट करना है। लॉस ऑफ चार्ज मेथड दिया जाए तो उसमें टिक आउट करना है। मेगा ओम मीटर दिया जाए तो इसमें टिक आउट करना है। इसका मतलब है रेजिस्टेंस को 3 भागों में बांटा गया, एक होता लो, दूसरा होता मीडियम, तीसरा होता हाई। लो को यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियोमीटर का यूज करेंगे और आपका केल्विन डबल ब्रिज होगा। यदि मीडियम का यूज करना है तो वोल्टेज वोल्ट मीटर, आपका क्या है वोल्ट मीटर आमीटर मेथड है। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, एक होता है कैरी फोस्टर ब्रिज मेथड, एक होता है स्लाइड वायर मेथड। इसका मतलब इस तीनों का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, मीडियम रेजिस्टेंस का रेंज का वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। एक हो गया आपका हाई रेजिस्टेंस वैल्यू को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे लॉस ऑफ चार्ज मेथड, डिफ्लेक्शन मेथड और आपका मेगर और मेगा ओम मेथड। इसका मतलब 3 मेथड, 4 मेथड का यूज करके हम लोग हाई रेजिस्टेंस वैल्यू को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। अब रही मुद्दा की अब इंडक्टेंस का मेजर करने के लिए हम लोग किस किस चीज का यूज करेंगे। इसका मतलब है स्टूडेंट, यदि आपका क्यू ऑफ द कॉइल यदि लो है तो उसमें यदि इंडक्टेंस का वैल्यू को मेजर करना है तो एंडरसन ब्रिज के द्वारा हम लोग यूज करेंगे। जो आपका क्या है, एंडरसन ब्रिज में लो क्यू कॉइल क्यू का वैल्यू यदि लेस देन 1 है तो उसमें एंडरसन ब्रिज का यूज करेंगे। मैक्सवेल कैपेसिटेंस इंडक्टेंस ब्रिज में यदि क्यू ऑफ द कॉइल यदि मीडियम है, यदि 1 से लेकर 10 के बीच में है तो हम लोग मैक्सवेल कैपेसिटेंस इंडक्टेंस ब्रिज का यूज करेंगे। हे ब्रिज को मेजर करने के लिए हे ब्रिज का क्यों यूज करेंगे, यदि हाई ऑफ द क्यू कॉइल है, क्यू ग्रेटर देन 10 है तो आपका हे ब्रिज का यूज होगा। और ओन ब्रिज का इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस, मतलब कोई भी इंक्रीमेंटल मतलब इंक्रीज कर रहा है इंडक्टेंस, तो उस तरह का मतलब इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए ओन ब्रिज का यूज करेंगे। अब कैसे याद रखेंगे, एम का मतलब मैक्सवेल कैपेसिटेंस इंडक्टेंस ब्रिज है, एम का मतलब मैक्सवेल, एम का मतलब मीडियम, मतलब मीडियम ऑफ द क्यू ऑफ द कॉइल का मेजर करने के लिए हम लोग मैक्सिमल का यूज करेंगे, मैक्सवेल कैपेसिटेंस इंडक्टेंस ब्रिज का यूज करेंगे। एच का मतलब क्या होती है, हाई, तो हाई क्यू ऑफ द कॉइल का मतलब इंडक्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग हे ब्रिज का यूज करेंगे। और एंडरसन जो बचा हुआ है उसमें लो क्यू ऑफ द कॉइल का मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंडरसन ब्रिज का यूज करेंगे। जिसका क्यू ऑफ द कॉइल लो होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, एंडरसन ब्रिज का यूज करेंगे। जिसमें क्यू ऑफ द कॉइल यदि हाई होगा, ग्रेटर देन 10 होगा, आपसे पूछेगा कि हे ब्रिज में क्यू ऑफ द कॉइल कितना होता है, तो ग्रेटर देन 10 आपको टिक आउट करना है। इसका मतलब हे ब्रिज में आपका क्या होगा, क्यू ऑफ द कॉइल क्या होगा, ग्रेटर देन 10 होगा। मैक्सवेल कैपेसिटेंस इंडक्टेंस ब्रिज में क्यू ऑफ द कॉइल जो होगा मीडियम होगा, 1 से लेकर 10 तक होगा। इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग ओन ब्रिज का यूज करेंगे। इसका मतलब है ये आपका रेजिस्टेंस मेजर करने का ये प्रोसेस है, ये आपका इंडक्टेंस मेजर करने का प्रोसेस है। और ये आपका हो गया मेजरमेंट कैपेसिटेंस। मेजरमेंट कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए हम लोग बहुत सा 2 मेथड का यूज करेंगे स्टूडेंट। एक होता है डिसोटी ब्रिज, एक होता है शेयरिंग ब्रिज। बार बार आपका एसएससी में पूछा जाता है कि कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए किसका यूज करेंगे, किस ब्रिज का यूज करेंगे, तो आपका ऑप्शन मैक्सिमम भाग में रहता है शेयरिंग ब्रिज। तो शेयरिंग ब्रिज में आपको टिक आउट करना है। शेयरिंग ब्रिज में और कुछ खासियत है स्टूडेंट, डिसोटी में भी कैपेसिटर वैल्यू को यूज मेजर करते हैं और शेयरिंग ब्रिज में भी हम लोग कैपेसिटर वैल्यू को मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं। बट शेयरिंग ब्रिज में कुछ खासियत है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज को भी मेजर करते हैं। एक हो गया आपका लॉस एंगल। लॉस एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, शेयरिंग ब्रिज का यूज करते हैं। पावर फैक्टर का मेजरमेंट करने के लिए हम लोग शेयरिंग ब्रिज का यूज करते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी का मेजर करने के लिए हम लोग शेयरिंग ब्रिज का यूज करते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी मतलब वैल्यू को मेजर करने के लिए हम लोग शेयरिंग ब्रिज का यूज करते हैं। और कैपेसिटेंस वैल्यू को भी मेजर करने के लिए हम लोग शेयरिंग ब्रिज का यूज करते हैं। इसका मतलब आपसे पूछेगा लॉस एंगल को मेजर करने के लिए किस ब्रिज का यूज करोगे, तो आपको बोलना है शेयरिंग ब्रिज। आपसे पूछेगा रिलेटिव परमिटिविटी को मेजर करने के लिए किस ब्रिज का यूज करोगे, तो आपको बोलना है शेयरिंग ब्रिज। आपसे पूछेगा कि आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मेजर करने के लिए किस ब्रिज का यूज करोगे, तो आपको बोलना है शेयरिंग ब्रिज। आपसे पूछेगा पावर फैक्टर को मेजर करने के लिए किस ब्रिज का यूज करोगे, तो आपको बोलना है शेयरिंग ब्रिज। कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए किस ब्रिज का यूज करना पड़ेगा, शेयरिंग ब्रिज। इसका मतलब है शेयरिंग ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यदि प्रॉब्लम आएगा तो आपका शेयरिंग ब्रिज से आएगा। शेयरिंग ब्रिज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मतलब शेयरिंग ब्रिज और डिसोटी ब्रिज से हम लोग क्या करें,
हैं, कैपेसिटेंस वैल्यू को मेजर करते हैं। अब स्टूडेंट हम जितना पढ़ाएं एक बार रिवीजन मारते हैं। हम क्या, मेरा टॉपिक्स है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट में आप कैसे मेजर करोगे आरएलसी को मेजर करने का मेथड। इसका मतलब है आर को 3 भागों में बांटा गया है, एक होता है लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट, एक होता है आपका मीडियम रेजिस्टेंस, एक होता है हाई रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस का वैल्यू मतलब आर का वैल्यू लेस देन क्या होगा 1 ओम होगा, मीडियम में यदि होगा तो आपका आर का वैल्यू जो होगा 1 ओम से लेके 100 किलो ओम तक होगा, यदि हाई रेजिस्टेंस होगा तो 100 किलो ओम से क्या होगा ज्यादा होगा। इसका मतलब लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग पोटेंशियोमीटर और केल्विन डबल ब्रिज का यूज करते हैं। मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग वोल्टमीटर आमीटर मेथड का यूज करते हैं, कैरी फोस्टर ब्रिज का मेथड यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, स्लाइडर मेथड और व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड से हम लोग क्या करते हैं मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर वैल्यू को मेजर करते हैं। एक हो गया आपका हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग मेगा ओम मेथड का यूज करते हैं, मेगर का करते हैं, लॉस ऑफ चार्ज मेथड का करते हैं, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड का यूज करते हैं। इसका मतलब है रेजिस्टेंस का ये 3 पार्टों को हम लोग मेजरमेंट करने का प्रोसेस पता चल गया। अब देखो इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लो रेजिस्टेंस को लो क्यू ऑफ द कॉइल को मेजर करने के लिए हम लोग हे ब्रिज का यूज करेंगे, सॉरी एंडरसन ब्रिज का यूज करेंगे। यदि आपका क्यू ऑफ द कॉइल यदि 1 से लेकर 10 के बीच में होगा तो मैक्सवेल कैपेसिटेंस इंडक्टेंस ब्रिज का यूज करेंगे, और यदि आपका क्यू ऑफ द कॉइल ग्रेटर देन 10 हो तो हे ब्रिज का यूज करेंगे, और यदि इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस का मेजर करना है तो आपको ओन ब्रिज का यूज करना होगा। और कैपेसिटर को मेजर करने के लिए 2 मेथड है, एक होता है डिसोटी ब्रिज, एक होता है शेयरिंग ब्रिज। डिसोटी ब्रिज भी कैपेसिटर को मेजर करता है, डिसोटी ब्रिज भी कैपेसिटर को मेजर करता है, और शेयरिंग ब्रिज भी क्या करता है कैपेसिटेंस वैल्यू को मेजर करता है। बट शेयरिंग ब्रिज में कुछ एक्स्ट्रा चीज मेजरमेंट होता है, जैसे हो गया आपका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी, पावर फैक्टर, उसके बाद लॉस एंगल, ये सब को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट शेयरिंग ब्रिज का यूज करते हैं। इसका मतलब मेरा टॉपिक्स था इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट में मेजरमेंट ऑफ द आरएलसी। तो आरएलसी को कैसे मेजर करोगे आप, यहां से आप गारंटेड लो कि एक प्रॉब्लम आने की संभावना 100% श्योर है। तो इसको क्या करना, अपने नोट्स, अपनी कॉपी में नोट्स बना लेना है, 2-4 बार रिवीजन मारना है और अपने एसएससी क्वेश्चन बैंक को देखना है यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। और एक होता है आपका विंस ब्रिज ऑसिलेटर। तो विंस ब्रिज मेथड से हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, कैपेसिटर और फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए हम लोग विंस ब्रिज मेथड का यूज करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करने के लिए किस ब्रिज का यूज करोगे, तो आपका आंसर होना चाहिए विंस ब्रिज। विंस ब्रिज से हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, हम लोग कैपेसिटर वैल्यू को, सॉरी फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। विंस ब्रिज जो होता है स्टूडेंट, उससे हम लोग क्या करते हैं, उससे आप क्या कर सकते हो, उससे आप उसमें आप फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हो। हाँ ठीक है, आपका जो होगा वो हो जाएगा विंस ब्रिज। उसमें आप क्या कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए हम लोग जो ब्रिज का यूज करेंगे स्टूडेंट, वो आपका क्या हो जाएगा, विंस ब्रिज हो जाएगा। ये तो आपका मेजरमेंट का मतलब मेजरमेंट का टॉपिक्स था, मेजर करने का प्रोसेस था। तो थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो के यहाँ पे एंड करते हैं। यदि कोई चैनल में नहीं आए तो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट, यहाँ पर वीडियो की एंड करते हैं। वंदे मातरम।